हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जो एक्सरसाइज 1.3 में हमारी डेफिनेशंस, जो हमारी टर्म्स हमारी यूज़ होंगी, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो है क्या। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन से। डेसिमल एक्सपेंशन देखो होता क्या है। डेसिमल एक्सपेंशन हम उसको बोलते हैं जब हमें रेशनल नंबर्स गिवन हो और हम उनको डिवाइड करें, हम उनको सोल्व करें, देन जो हमारा आंसर आता है पॉइंट्स की टर्म में, हम उनको बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। मैं यहाँ पे 10/3, 7/8 और 1/7, 10/3, 7/8 और 1/7 मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स ले रही हूँ। और ये एग्जाम्पल्स मैंने आपकी बुक में से ही लिए हैं। जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए 10/3, 7/8, 1/7, ये क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर्स है। जब हम रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर किस फॉर्म में आता है, पॉइंट्स की फॉर्म में आता है। तो वो आंसर हमारा होता है डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन। देखो डिवाइड करते हैं 10/3, कैसे सोल्व करते हैं? 3 को 10 से डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल में अब ये 3 3 जा 9, फिर 1 बच जाएगा। फिर हम यहाँ पे नहीं जा रहा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें 0 एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। फिर हम 0 लेंगे, फिर क्या आएगा, ये 3 पे जा रहा है 9, फिर 1 बचेगा। फिर हम ऊपर से 0 उतारेंगे तो हमें पॉइंट ऑलरेडी लगा ही दिया, फिर भी ये 3 पे जाएगा। यानी कि देखो हमारा फिर वही 1 आ रहा है जो ऊपर हमने किया। अभी हमारे पास ये चीज़ चलती जाएगी। इट मीन्स कि हमारा आंसर क्या आया, 3.333। ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। ये कभी एंडिंग नहीं होगी, चलता ही जाएगा। ये 1 रिमाइंडर हमेशा आता ही जाएगा, हम उसको आगे सोल्व करते जाएंगे। अब हम करते हैं 8/7 को। 8/7 कैसे करेंगे, 8 बाहर आएगा, 7 अंदर आएगा। करते हैं, पहले तो 7 नहीं जाएगा, ना जाने की 0। फिर हम यहाँ पे 0 लेंगे तो एक्स्ट्रा क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। फिर डिवाइड करते हैं 8 की टेबल में 70 नहीं आता, उससे छोटा 70 छोटा क्या आएगा टेबल में, 8 8 जा 64, 10 में से 4 गया 6। अब यहाँ पे 0 उतारेंगे एक्स्ट्रा, फिर यहाँ क्या आएगा 8 7 जा 56, फिर क्या बचेगा 4, फिर 0 आएगी तो 8 5 जा 40, ठीक है। इसका आंसर क्या है हमारे पास 0.875। अब हम सोल्व करते हैं 1/7 को। 1/7 को 7 यहाँ पे 1, यहाँ पे पहले करेंगे 1, नहीं जाना तो 0 आएगी। फिर 0 लेंगे तो पॉइंट आएगा, 7 1 जा फिर ये 7 आएगा, क्या आएगा नीचे 3, फिर 0 उतारेंगे 7 4 जा 28, फिर क्या बचेगा 2, फिर 0 उतारेंगे 7 2 जा 14, फिर क्या बचेगा 6, फिर 0 66 से छोटा यानी कि 7 8 जा 56, फिर 4, फिर 7 5 जा 35, फिर 5, फिर 7 7 जा 49, फिर 1। अब देखो जो ये 1 ऊपर था वही 1 आ गया। इट मीन्स कि हमारे पास अभी हम करेंगे तो फिर वही हम 0 लेंगे, फिर वो 7 1 जा 7, फिर 3 रिमाइंडर बचेगा, फिर हम 0 लेंगे, फिर 7 4 जा 28, फिर 2 बचेगा, फिर हम 0 लेंगे तो फिर 7 2 जा 14, फिर 6 बचेगा। मतलब सेम प्रोसेस हमारा चलता जाएगा। इट मीन्स कि इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 0.142857। फिर वही चीज़ हमारी 142857 चलता ही जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, हमें रेशनल नंबर्स हमने लेके चले, हमने उनको सिर्फ डिवाइड किया है और डिवाइड करके जो भी हमारा आंसर आया हमने वो आंसर लिखा है। अब देखो मैं यहाँ पे 2 टर्म्स बता रही हूँ, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग देखो क्या होता है, सबसे पहले मैं लेके हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मैं यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स के बारे में बताऊंगी। देखो टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब ही यही होता है कि जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 आए, मतलब टर्मिनेट हो जाए। हम क्या लिखेंगे, टर्मिनेट कब होगा, जब हमारे पास when remainder is 0, रिमाइंडर कैसा है हमारे पास 0 आए तो हम उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और एक और होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसमें जो रिमाइंडर है 0 ना आए, when रिमाइंडर इज नॉट 0, कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या है 0 ना है। इट मीन्स कि देखो अभी तक हमने क्या किया, हमने किया टर्मिनेटिंग में क्या होता है, रिमाइंडर 0, जिसमें हमारा रिमाइंडर क्या है 0 आए, मतलब कि प्रॉपर ही हमारे पास हमें कैसे प्रॉपर ही डिवाइड हो जाए। जैसे कि अब देखो हमने ऊपर किया था, हमने अभी ऊपर डिवाइड किया, हमने जो डिवाइड किया ऊपर हमने क्या किया, ऊपर डिवाइड करते हुए हमने 3 को 10 से किया, हमारे पास आंसर क्या है 3.333 समथिंग आया। जब हमने यहाँ पे 8 को 70 से किया तो हमारे पास क्या है 0.875 आया। अब यहाँ पे देखो हमारा रिमाइंडर क्या आया है
क्रॉस आया मीन्स रिमाइंडर क्या आया, जीरो आया। जो रिमाइंडर जीरो आया तो कैसा होता है हमारे पास, टर्मिनेटिंग। इट मीन्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आई है कैसी हो जाएगी, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हम देखो हमने क्या किया, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, रिमाइंडर नॉट जीरो, 3.333 ये समथिंग आगे चलता ही जा रहा है, कभी एंड ही नहीं होगा। तो ये कैसी हो जाएगी हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसी हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। सेम हमारे पास यहाँ पे क्या आया 0.142857 142857, तो ये भी हमारे पास कैसी हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि कभी एंड ही नहीं हो रहा, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, मैं बताना भूल गई। अब देखो हमने कैसे ये 3.33 समथिंग हमारे पास चलती जा रही है, तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं, जब हमारे पास ऐसा होता है कि 3.33 समथिंग चलता जा रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो क्या मैं इसको ये लिख दूँ 3.3 का बार। और जो ये बार होता है ना, इट मीन्स की जो ये हम जिस वर्ड के ऊपर हम जिस डिजिट के ऊपर हम बार लगाते हैं, इट मीन्स की वो डिजिट हमारे बार रिपीट होती रहती है। 3.333 था, इट मीन्स का 3.3 बार, मतलब 3 तो हमारा रिपीट होता ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो कुछ रिपीट हो ही नहीं रहा। यहाँ पे देखो 0.142857 है, फिर दोबारा फिर 142857 है। क्या मैं इसको ये लिख दूँ 0.142857 के ऊपर बार। पूरी के बार मैंने क्यों लगाया, क्योंकि 142857 पूरी की पूरी टर्म दोबारा रिपीट हो रही है, 142857 मतलब ये टर्म मैसेज चलती जाएगी। तो क्या लगा दिया हमने, बार लगा दिया। हाँ देखो टर्मिनेटिंग क्या था, रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर जीरो आया तो कैसा हो गया, टर्मिनेट हो गया। रिमाइंडर जीरो नहीं आया, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, इट कैसे हो गए, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग में आगे 2 और होती हैं, कौन कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिकरिंग भी बोल सकते हैं। रिकरिंग का मतलब ही क्या होता है, रिकरिंग, या फिर हम उसको बोल सकते हैं रिपीटिंग। नाम से ही क्लियर है कि रिकरिंग और रिपीटिंग होता क्या है। रिकरिंग और रिपीटिंग में ये चीज़ बोल, दोनों सेम वर्ड है ये, या रिकरिंग आए या रिपीटिंग आए। हम रिपीटिंग को भी हम रिकरिंग बोल सकते हैं, रिकरिंग को हम रिपीटिंग, मतलब सेम वर्ड है। रिकरिंग की दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है, रिपीटिंग हो सकता है। रिपीटिंग में क्या होगा, जो चीज़ रिपीट हो रही है तो वो कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या 3.3 बार है, मतलब 3 तो रिपीट हो जा रहा है, तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सेम यहाँ पे 0.142857 ये दोबारा फिर रिपीट होगा, ये भी कैसा हो जाएगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और होती है, अभी जो हमने किया ये क्या पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग पढ़ा हमने। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हम क्या पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या होता है, जिसमें टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है कि वो उसमें कोई भी टर्म रिपीट नहीं होगी। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में एग्जाम्पल हमने लिया, ऊपर 3.3 बार था, मतलब ये रिपीट होता जा रहा था, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया ये। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो 0.10 हम ये बोल सकते हैं 0.01, फिर हम 00 ले लेते हैं, फिर हम 000, मतलब ये प्रोसेस हमारा चलता जाता है। हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे 0.01, फिर 001, फिर 0001, फिर आगे चलता जा रहा है। मतलब डैश डैश का मतलब क्या है, खत्म ही नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो ये हो ही जाएगा। बचा क्या, नॉन रिकरिंग, मतलब कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखो एक पैटर्न तो है कि पहले 1 0 आई, फिर 1 आया, फिर 2 0 आई, फिर 1 आया, फिर 3 0 आई, फिर 1 आया, बट प्रॉपर रिपीटेशन तो नहीं आ रही ना। ठीक है, मैं मानती हूँ कि यहाँ पे डिजिट रिपीट्स हो रही है कि 0101 चल रहा है, बट प्रॉपर ऐसे नहीं आ रहा कि 14285 मतलब वही चीज़ चल रही है। मतलब 01010101 वो चीज़ नहीं चल रही। 01 आया, फिर 001 आया, फिर 0001 आया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एग्जाम्पल हम और भी ले सकते हैं, जैसे कि मानो 6.83574213, कुछ भी हम नंबर ले सकते हैं, ऐसा नंबर जिसमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही। दोबारा डिजिट तो रिपीट 3 है तो 3 दोबारा रिपीट हो सकता है, बट हम ये नहीं कह सकते ये पूरी की पूरी प्रॉपर डिजिट ही दोबारा आए तो वो रिपीटिंग में होगा। अब डिजिट तो जैसे कि 3 है तो यहाँ 3 आ गया, बट बीच में क्या आया 83574213, क्या पता कुछ और आए, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, अभी देखो हम क्या पढ़ते हैं अभी आगे। अब हम रिजल्ट पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट रिजल्ट क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है तो जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा
या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास रेशनल नंबर है, हम बोल सकते हैं उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसका वो तो कैसा होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, यानी कि हमें अगर कोई भी रेशनल नंबर दे रखा है, अगर हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे वो या तो टर्मिनेट होगा, इट मीन्स की रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, इट मीन्स की रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, बट कोई भी टर्म्स वहाँ पे रिपीट होती जाएगी, रिपीटेशन में होगी। ठीक है, अब देखो, मोर ओवर ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रेशनल। अब क्या बोला गया है कि कोई भी नंबर, अगर हमें कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, अगर हमें वो देखते ही हमें पता लग रहा है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो हम सीधा ये बोल सकते हैं कि वो नंबर कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। इट मीन्स कि किसी भी नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, तो वो नंबर कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा ही था, हमने अभी क्या किया, देखो हम डेसिमल एक्सपेंशन क्या है हमारे पास 0.875 टर्मिनेटिंग। हम देखो यहाँ पे कुछ डैश नहीं लगा हुआ, इट मीन्स कि आगे वैल्यू नहीं बढ़ रही है। अब आगे वैल्यू नहीं बढ़ रही, इट मीन्स कि यहाँ पे स्टॉप होगा, इट मीन्स कि रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 का क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। तो ये कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। हमने जैसे कि यहाँ पे किया 3.3 बार आया, हमें पता है कि इसमें 3 आगे हमारा रिपीटेशन में चल रहा है, आगे ये कैसा होगा, अभी खत्म तो नहीं हुआ, डैश लगा हुआ है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है कि टर्म रिपीट हो तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो भी कैसा होगा, बस रेशनल नंबर होगा। सेम हमने यहाँ पे किया 0.142857 हमने डिवाइड किया, हमें पता है कि टर्म आगे चलती जा रही है, एंडिंग नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट यही टर्म रिपीट हो रही है तो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो ये हमने देखा, हमने इनको, तो हमें बस कैसे आए ये नंबर्स, कैसे आए हैं, रेशनल नंबर्स आए हैं। ठीक है, सेकंड रिजल्ट देखो क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर। जो डेसिमल एक्सपेंशन है किसका, इरेशनल नंबर का, वो कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब हम ये बोल सकते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और नॉन रिकरिंग मतलब कि कोई भी टर्म रिपीटेशन में नहीं होगी। अब देखो क्या मतलब क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कैसा है, इरेशनल नंबर है, कैसा है, इरेशनल नंबर है, तो वो आगे किस फॉर्म में होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, अब क्या बोला गया, मोर ओवर ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर। अब बोला गया यदि कोई भी नंबर हमारे पास है और हमें उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें गिवन है, वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो वो नंबर कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़े 0.01001001001। अब देखो चलती जा रहे हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्म आगे हमारी चलती जा रही है, प्रॉपर एंडिंग नहीं है, तो चलता रहेगा, तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 0 1 है, फिर 0 0 1 है, हमें भी पढ़ के हटेंगे, सेम एग्जांपल है 0 0 1 है, यहाँ पे देखो रिपीट नहीं हो रही कोई भी टर्म, तो यानी कि मतलब 0 1 0 1 होता तो रिपीटेशन में होता, यहाँ पे क्या 0 1 001 फिर 000 इट मीन्स के नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये हमारे पास नंबर कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इट मीन्स कि जब भी हमारे पास रेशनल नंबर होगा तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आएगा, या तो टर्मिनेटिंग आएगा हमारे पास, या फिर कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। जब भी हमारे पास अगर टर्मिनेटिंग आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आ जाए, तो हम कहेंगे वो नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर हमारे पास इरेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आएगा उसका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वो हमारे पास नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।